अरे तोरे तक करल धरल है, तोरे करल धरल है। तुम अपना खानदान पर विश्वास नहीं करोगे, तुम दूसरे के खानदान में जा करके मार खाओगे। यहाँ पिता को लग रहा है कि अरे वाह हमारे बेटा दूसरे के खानदान में जाके मार खाता है। महिला कहती है, सास कहती है कि पति उसको शराब पी करके मारते थे, पीटते थे, गरियाते थे, उसको खर्चा पानी भी नहीं देते। लड़का का माता पिता अगर नहीं उसको बेदखल करता तो लड़की को इतना हिम्मत नहीं रहता, उसकी माँ को इतना हिम्मत नहीं रहता उससे पैसा टानते रहना और ड्रम में ला करके ऐसे ऐसे करके डाल देना। जैसे देखिए, खाना खजाना जनाना पैखाना चार को बचाना तब मर्दाना कहलाना, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना। लड़की सर कुंवारी लड़की थी, अच्छी लड़की थी, लेकिन सास में से क्या खूबी थी कि फुसला लिए दमाद। लड़का देखिए, लड़का का गलती नहीं रहता है, लड़का जात ही वैसा है। आजकल हमारे देश में कैसे कैसे खबरें चल रहे और कैसे कैसे लोग हो गए हैं, रिश्ते तार तार हो गए हैं। आज देखा जा रहा है कि हमारे देश में कई सारे मुद्दे ऐसे चल रहे हैं जिसको देख करके इंसानियत शर्मिंदा हो गई है। एक दामाद जो है सास को लेकर के भाग जाता है, एक सास जो है अपने दामाद के साथ भाग जाती है। मामला बड़ा गंभीर है। देखा जा रहा है कि युग किस तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है, बदनामी की तरफ जा रहा है। क्या होगा हमारे देश का। हमारे साथ में संतोष सर हम आए आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। सर से बातें करेंगे आखिर क्यों ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद। सर देख रहे हैं आजकल क्या क्या चल रहा है मार्केट में, हमारे देश में, हमारे राज्य में कैसे कैसे खबरें आ रही है। विचित्र है, ये सब होना नहीं चाहिए। और देखिए ना, इतने लोग अच्छे अच्छे लोग ज्ञान दे रहे हैं इंटरनेट पर जी, तो ये सब से सीखना चाहिए लोगों को। अब प्रतिष्ठा अपना बहुमूल्य होता है सभी इंसान के लिए, जी, तो प्रतिष्ठा बनाना चाहिए। जी, सभी लोग अगर प्रतिष्ठा बनावे, सिर्फ ये सोच ले कि हमको कोई ठगी का शिकार करे तो हम नहीं ठगी का शिकार हो। बड़ा खूब बोलते हैं सर, बड़ी अच्छी बात है आपने कहा है। इससे पहले भी कई सारे इंटरव्यू में, इसीलिए मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, सास दामाद को लेकर के भाग गई या दामाद सास को लेकर के भाग गई। देखिए, इसमें जब तक दोनों का सहमति नहीं होगा तब तक ये सब कांड नहीं होता है जी। तो ये भी तो हुआ ना बेटी के घर उजाड़ना भाई। बेटी का घर देखिए ऐसा ही नहीं उजड़ता है जो कि आप बेटी को भेजे ससुराल और वहाँ से लड़का लड़की को अलग कर दिए रहने के लिए, इसी से नहीं उजड़ता है जी। ये भी तो उजड़ गया कि चूंकि बेटी का शादी आप फाइनल कर दिए जी, लड़का लड़की का फाइनल हो गया, तो आप ही लेकर करके लड़के को लेकर भाग गए शादी करने के लिए, तो बेटी का घर उजड़ गया। गलती किसकी हो सकती है, दामाद की गलती है, सास की गलती है? लड़का देखिए, लड़का का गलती नहीं रहता है, लड़का जात ही वैसा है। लड़का जात है क्या, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लड़का को जो बहलावेगा लड़की महिला थोड़ा सा ज्यादा बहका देगी तो भाग जाता है। तो चाहिए तो इसकी माँ को ना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करें। जैसे देखिए, सिंगर में क्या होते हैं, सिंगर लोग बहुत भावुक होते हैं, तो इसी मर्दाना का जाति जो है बहुत भावुक होते हैं, तो उसका मौका का फायदा महिला वैसी जो तांडव करने वाली महिला है ये उठाती है। सिंगर में क्या है, देखिए सिंगर का कहना क्या रहता है कि हम दुनिया में धरती पर रहें चाहे नहीं ही रहें, मेरा आवाज़ तो रह जाएगा। यही कारण है कि सब सिंगर के सेट बनाते हैं। अब बताइए ना, कल बोकारो वाला आए थे जो कि यहाँ बैठे हुए थे परसों, तो बोकारो वाले का उम्र कितना था, 60-62, फिर भी वो क्यों कैसेट बनाने आए? तो उनको लग रहा है कि हम हिट हो चाहे ना हो, स्टार बने चाहे ना बने, लेकिन मेरी पहचान तो रह जाएगी। तो सिंगर बहुत भोला इंसान होता है, चाहे लड़की लड़का। उसी प्रकार मर्दाना का जितना जात आप देखेंगे, मर्दाना का जो भी जात, वो भीतर से भोला रहता है। यही कारण है कि कोई महिला उसको चंगुल में ले लेती है। मतलब कितनों जानकार मर्दाना कहे नहीं रहेगा, महिला के सामने वो भोला रहता है, नहीं समझे, कमी कहिए कुछ, यही कारण है कि उसको बहका दिया। लड़की सर कुंवारी लड़की थी, अच्छी लड़की थी, लेकिन सास में से क्या खूबी थी कि फुसला लिया दामाद को और दामाद ही फुसुल गया। खूबी कुछ नहीं रहता है, नहीं समझे। किसी में जैसे कोई आदमी हंसी लगता है, देखिए हमको हंसी भी लगता है, गुस्सा भी आ जाता है।
कुछ कमी और किसी में लाभ नहीं रहता है। कोई लाभ देखिए, कोई कांजू छोड़ करके जी चिनिया बादाम के उन्हें कहल जाएगा। लड़की कुमारी थी, वो अच्छा कम उम्र था, लड़की थी, कुमारी थी, उसको छोड़ करके ब्याहता लड़की, ब्याहता औरत 45 साल के फेर में क्यों जाएगा? वही बाल बच्चेदार के साथ, बाल बच्चेदार महिला है, तो कांजू के छोड़ करके चिनिया बादाम के चक्कर में क्यों जाएगा? तो बताए नहीं कि वो जात ही वो ऐसा है, नहीं समझे? वो जात लड़का का ऐसा है कि उसको बहका देता है, वो भाग जाता है, बाद में पछतावा लगेगा, इसका बाद में पछतावा लगेगा। यही सब बात है। देखिए कहाँ तक ये सही है सर, कहाँ तक मतलब जायज है, उचित है समाज में इस तरह के रिश्ते को शर्मसार लोग कर रहे हैं? जैसे देखिए, खाना खजाना जनाना पैखाना, चार को बचाना तब मर्दाना कहलाना, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना। वाह। खाना खजाना जनाना पैखाना, चार को बचाना, जो चारों को बचा लिया वही मर्द है। खाना यानी आप जो खाना खा रहे हैं, भड़क प्रयास करिए, भरसक प्रयास करिए कि मेरे खाने को कोई ज़्यादा लोग देखें नहीं। जनाना, जो जनाना को बचा लिया अपनी औरत पत्नी को, कि कन्यादान जहाँ से हुई है, जो दान की है, उसका परछाई ज़्यादा लगने नहीं दे, बात विचार करे पत्नी। जनाना को बचाना, आज सभी मर्दाना से भी जनाना को बचाना, ये नहीं कि ससुराले से बचाना। कोई आवारा लड़का अगर मेरी पत्नी से ज़्यादा इंटेंगिल हो रहा है, उसको बचाना, वहाँ भी बचाना। तो जनाना को बचाना, खाना को बचाना, पैखाना को बचाना, यानी आप खुले में शौच मत करिए। इसके लिए भारत सरकार सभी को पैखाना बना करके दे रहा है, सेफ्टी। तो वो तो सक्सेस हो गया, 99% के घर में पैखाना बना हुआ है। और खाना खजाना पैखाना जनाना, ये चार को बचाना, और चार को जो बचा लिया वही असली मर्द है। तो यही बात है, इसी पर सब अथी है, खेला है। अब देखिए ना, मेरठे वाला क्या कहानी हुआ था। लड़का का माता पिता अगर नहीं उसको बेदखल करता तो लड़की को इतना हिम्मत नहीं रहता, उसकी माँ को इतना हिम्मत नहीं रहता, उससे पैसा टानते रहना और ड्रम में ला करके ऐसे ऐसे करके डाल देना। बिल्कुल, कभी हिम्मत नहीं होता। वो तो देख ली ना, वो तो देख ली कि मतलब कि शादी लव किए, बस लड़का का माता पिता गुस्सा में उसको बेदखल कर दिया, यानी माता पिता का साया टूट गया। चलो कोई बात नहीं है, अब लड़का तो अकेला हो गया। ऐसा उसका माता पिता को नहीं करना चाहिए। बेटा अगर कहीं लव भी कर लिया आपके खिलाफ, उसको बेदखल मत करिए। बेदखल करिएगा लड़की वाला का और मन बढ़ जाएगा। जहाँ तक भरसक प्रयास करिए, फेसबुक से देते रहिए कि मेरा बेटा को छीन लिया, मेरा बेटा को छीन ली, मेरे बेटे को फुसला ली, ये सब बोलिए। बेदखल जहाँ किए वो लड़का का वहाँ एकदम घातक हो जाएगा। क्या कि उसके मन में ये बात आ जाएगा कि अरे बापा मैया ने बेदखल कर दिया है संपत्ति से, अब क्या, अब तो लड़का के जैसे यूज करो, खतरा हट गया। चाहे लड़का अगर माता पिता के ही के द्वारा शादी किया, लड़की की माँ उसको 1 महीना 2 महीना 6 महीना में अलग कर दिया, किराए के रूम में रख लिया, अपने पास रख ली, और उससे वसूली कर रही है लड़का लड़की से। आप कौन वसूली होते हैं करने वाले? फिर भी आप लड़का को बेदखल मत करिए। इस भी केस में भी 2 ही केस है, एक चाहे लड़का लव करके कर लिया शादी अपने मन से परिवार के खिलाफ, या लड़का का शादी परिवार के मर्जी से हुआ है और लड़का को जो है उसकी माँ अलग कर दी है, लड़की को, अपनी बेटी को। उस कंडीशन में भी कितना माता पिता, लड़का का माता पिता बेदखल कर देता है। बेदखल कैसे करता है देखिए, उसका आत्मा फट जाता है, नहीं समझे कि मेरा बेटा, आपका बेटा, और इसको पोसे पाले बड़ा किए बड़ी तमन्ना से कि बेटा है, बहू एगो आएगी, एक और आदमी लक्ष्मी आएगी, मेरे घर में रौनक करेगी, दीप जलाएगी, हमको खुशी मिलेगा देख करके बहू को। आई सब जो कहता है ना कि बहू को देख करके सास को नहीं अच्छा लगता ससुर, सब गलत बात है, गलत बात है। किसी को बेटा को चोरी करके रखने का ये सब फार्मूला निकालती है। काहे कि लड़का का माता पिता को बहुत शौक है जी कि बहू से मेरा खानदान बढ़े और बेटा से मेरा खानदान बढ़े, तो वो सब चक्कर में नहीं रहता है। वो तो चाहता है कि आजे चाबी सुपुर्द कर दे बेटे को, पुतहु को, कि ताकि हमने फिकिर हो जाए, अन्य फिकिर हो के हमको सिर्फ खाना मिले, अब पोता को खिलाने मिले, बस जी। इसके सिवा कोई लोभ नहीं रहता है। और जो बात बोलती है ना लड़की का तरफ से कोई भी
कि सबों को लोभ रहता है। वो कौन तो आईटीएन पगला बाबा तो पागल है कि माता पिता को भी अपना लोभ रहता है, अपना लोभ रहता है। अरे भाई, एक माता पिता ही है पूरे संसार में जो कि बेटे बहू से कभी लोभ नहीं रखता है। सिर्फ उसका एक ही लोभ है कि हम पोता को खिलाएंगे। बड़ी मन लगता है हंसने बोलने में। पोता इस उम्र में हम कहाँ हंस से बोलेंगे, पोतियस ने जी। इसके सिवा कोई लोभ नहीं है। ये लड़का जब जान जाएगा ना, आज के लड़का, कभी कोई लड़का का इतना मुसीबत खड़ा नहीं होगा। लेकिन सर यहाँ ये मामला जो चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है, महिला कहती है, सास कहती है कि पति उसको शराब पी करके मारते थे, पीटते थे, गरियाते थे, उसको खर्चा पानी भी नहीं देते थे। गलत बात है। शराब का एक देखिए, देवी देवता को भी शराब चढ़ता है, आप तो जानते ही होंगे, आप पुराने पत्रकार हैं जी। शराब ढाणिया बाबा को चढ़ता है। ये मेरा बयान नहीं है, ये मांझी जी का बयान है। ये तो मैं शुरू से बयान दे दिया, मांझी जी इधर बयान दिए हैं। हाँ, तो देवी परंपरा है, देवी देवता को तपान, उस शराब को तपान बोला जाता है। तपान चढ़ता है, शराब चढ़ता है, और तब जाकर के बेटी बेटा का शादी होता है। ढाणिया बाबा एक देवता है। तो शराब है क्या, देखिए एक दवाई है। हाँ, इसको बरगला रहा है सब लोग। जैसे गार्जियन जब रहते हैं ना जी, जिनका बेटा बेटी बड़ा हो जाता है, सारा लोडेड से गार्जियन चलते हैं, तो करते क्या हैं कि रात में थोड़ा सा लेकर के दवाई सो जाते हैं। उसको शराब पीना नहीं कहा जा सकता है। शराब पीना उसको कहा जा सकता है कि दिन भर पी के, रात भर पी के नल्ली में लोगड़ गया। और वो भी कौन पिलाती है? पत्नी, बेटा। अगर पत्नी बेटा लायक रहेगा तो कोई मर्दाना शराब पी के नल्ली में नहीं लोघड़ सकता है। हाँ, होता क्या है इसमें कि मर्दाना कमा के जब आता है ना, 60-55 साल के, 40 साल के आदमी, तो उसको बेटा का प्यार नहीं मिलता है, पत्नी को प्यार नहीं मिलता है, और सबको खुश कर रहा है। नतीजा वो बहुत दिन तक देखता है, नतीजा वो पीना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद रात दिन पीने लगता है। और वही पत्नी कहता है कि है नल्ली में गिर गए, कैसन है टोहे टोला महला उठाबो है, त नल्ली में गिर गलखिन है तेरी भला के, आ बेटवा उठा रहा है, नल्ली में गिर गए पापा उठाइए। अरे तोरे तक करल धरल है, तोरे करल धरल है। तुम अपना खानदान पर विश्वास नहीं करोगे, तुम दूसरे के खानदान में जा करके मार खाओगे। यहाँ पिता को लग रहा है कि अरे वाह, हमारे बेटा दूसरे के खानदान में जाके मार खाता है। अब पहले देखिए गेम समझिए, गेम क्या है। पहला गेम है कि लड़की अपने सास ससुर पर हमला नहीं करती है। अगर लड़की अपने सास ससुर पर हमला करेगी नहीं या गाली गलौज करेगी तो फंस जाएगी वो। इसलिए उसकी माँ सिखाती है कि उसका अपने बेटा लगा के गाली गलौज करवाओ, ताकि हम लोग नहीं फंसे। और गाली गलौज करवाओ, मारपीट भी करवाओ, इतना तित्ता कर दो ना कि तुम अलग हो जाओगी। अपना बेटा को छोड़ देगा कि जाए तो क्या फायदा है, इतना हमको बेइज्जत कर रहा है ये, जाओ तुमको जो अलगे रहना है तो अलगे रहो। पहला गेम। दूसरा गेम क्या है, जब लड़का निहत्था हो जाता है, कमजोर हो जाता है, माता पिता से अलग जब करवा देती है, दूसरा गेम लड़की तब खुद हावी होती है लड़का पर, जो जमीन से जड़ उखड़ जाता है। हाँ, पहले लड़की क्यों नहीं सास ससुर पर हमला की, हावी हुई, क्या पकड़ा जाएगी, फंस जाएगी मैया बेटिया दोनों। अब उसके बाद दूसरा गेम में वो हावी होती है लड़का पर कि अब तो सिपाही से नाता तोड़वाइए दिए हैं माता पिता सिपाही से, अब तुम हमको ये करो वो करो, जितना पैसा कमा रहा हो मेरी माँ के अकाउंट में भेजो, पिता है तो पिता के अकाउंट में भेजो। जैसे कहते हैं सुनो, दुकान खोलो, कपड़ा धो दो, मेरी माँ का भी धो दो, हाँ, झाड़ू लगा दो दुकान में, आ रहे हैं माँ बेटी दुकान पर। अब ये जान करके भी लड़का कह रहा अरे भाई की कर दिया। अब तब तक उसका माता पिता नाता तोड़वाइए दिया, तो माता पिता गोस्सा में कहा जो अब तुमको नहीं अपनाएंगे बेटा। तो निबुदिया लड़का, बाप रे बाप, हैं तोरा सिपाही के साथ रहमी तो तोरा कोई दिक्कत हो तो बेटा, और तोरा की कर दल को, तो हमरा गाली गलौज कर दनी, मारपीट कर दनी, अब तोरा कैसे हम जा जो। वो भी छोड़ देता है, और वो छोड़ता है, बस इसको दोहन शोषण पूरा वसूली करने के लिए मारपीट करने लगता है। बहुत सारा घटना हो रहा है, ये घटना रुकेगा भी नहीं, इसलिए कि लड़की के पक्ष में 498A है जी। हाँ, यही कारण है कि लड़की का कोई भी क्राइम करने का मन बढ़ल रहता है जी। तो हम तो यही कहेंगे कि समाज में ऐसा नहीं हो जी। आपसे संबंध नहीं हुआ जी कि आप क्रिमिनल से कोई शादी किया है, परिवार से नहीं ना,
लेकिन सर ऐसे जो अभी जो मामला चल रहा है, ताजा मामला, में इससे बातें करना चाहूंगा कि ऐसे सास और ऐसे दामाद को क्या सजा मिलना चाहिए? देखिए, सजा बताएं न कि सजा लोग क्या करेगा, कानून का प्रावधान ही है कि उल्टा पुल्टा। हाँ, लेकिन बिना तलाक के किसी से साथ शादी करके रहना, ये तो गलत, गैर कानूनी हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट बनता है कि आप अपने पति को तलाक, तो उसका पति अगर फाइट करेगा तब ये होगा। जैसे जो भागी है 40-45 साल की औरत, तो उसका पति फाइट करेगा ना, तब ये केस बन सकता है, ना तो नहीं बनेगा। ऐसी महिला को आप क्या कहना चाहेंगे जो दामाद को फुसला करके भाग जाती है? उसको क्या बोलेंगे भाई, हम तो यही कहेंगे कि हम क्या कहेंगे, सारे साधु संत लोग बोल रहे हैं इंटरनेट पर, सभी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक विद्वान लोग बोल रहे हैं। अब बताइए, हम ही बताइए, देखिए कोई कहेगा ना कि संतोष सर उम्र हो गया है इसीलिए बहुत अच्छे हो गए हैं, सो बात नहीं है। हम कुमार में एगो लड़की हमको चिट्ठी दे दी, समझे ना, ढेला फेंक करके। अब बहुत सुंदर लड़की थी, नाम भी बता देते हैं, रेखा लिखल था, हाँ, पुरानी बाजार के थी। कर रहे सर, एकदम सही बात मेरे मुंह से निकल रहा है, क्योंकि हम सच्चा आदमी, एकदम मैं बोल नहीं रहा हूँ, निकल रहा है सब। अब हम देखे ऐसा लव लेटर, हम नहीं फिदा हुए। हम सोचे कि अरे भाई तो हमको मूर्ख बना रही है। ये हमारा माता पिता से अथी करा, माता पिता कहेगा कैसा मेरा बेटा है, और समाज जब जान जाएगा तो कहेगा कैसा बेटा है। उस समय हमारा 19 साल का उम्र था, और वो लड़की जान चुकी थी कि बहुत अच्छा घराना का बेटा है, और देखने में भी स्मार्टे लग रहे थे, इसलिए चिट्ठियाँ दे दी। और उसका पिता हलवाई था, और लड़की बहुत सुंदर थी एकदम। अब बताइए हमको क्या लगा कि नहीं, हम अपना अस्तित्व को नहीं खोएंगे। वही चीज उस सब लोग को करना चाहिए कि अपना अस्तित्व को नहीं खोए, अपना ईमान धर्म को बचा कर रखें। तो ऐसा नहीं है कि इस उम्र में ही हम अच्छा विद्वान बन गए कि अपना नैतिकता नहीं है, बचपन से। सही बात है। और दूसरी बात हम सोचे कि तो मेरे मतलब हमको जो हो लड़की वाला मिलेगा, यदि कुछ मिलेगा मेरे पिताजी को मिलेगा, बड़ी अरमान से हमको पोसे पाले। तो सबका पिता चाहता है जी कि यदि इतना पैसा मिलेगा, यदि बेटा की शादी आराम से करेंगे, पूरा ठाट बाट से करेंगे, कहा कि इतना बेटी की शादी किए, इतना पैसा सब बेटी में दिए हैं, तो हम भी बेटा में शादी में अथी करेंगे। वो अरमान टूट जाएगा पिता का, पिता भीतर भीतर रोने लगेंगे, तो ये चीज मेरा इज्जत भी चला जाएगा। ये चीज हम जान करके नहीं, और नहीं है उसका कोई हिंट नहीं दिए, अंतिम में 10-20 दिन के बाद अपना रास्ता मोड़ ली। तो इससे क्या हुआ, लड़की का माता पिता भी गुस्सा नहीं हुआ, और लड़का भी माता पिता गुस्सा नहीं हुआ। हम उसको सीख दे दिए बच्ची को कि अपने माता पिता भी तुम अवहेलना मत करो। जहां तुम्हारे माता पिता हलवाई थे, गुप्ता जी थे, जहां आपके माता पिता शादी ब्याह करे वहीं करिए आप। ऐसा चिट्ठी उठी दे करके ये सब काम मत करिए। दोनों को ठीक कर दिए, तो यही तो होना ही चाहिए। ये लोग सबको करे, सब अपना अपना धर्म को, ईमान को बचावे, सब अपना नाम रोशन करे। खाली सब अपना चाह लेगा ना कि हम अपना नाम रोशन करेंगे। भाई हम कोई गलत दिशा में भटका रही है, हमको नहीं भटकना है। हम इज्जत कमाना है हमको, हम तो ये पैसा कमाएंगे, हम इज्जत कमाएंगे, हम इज्जत कमाएंगे। इतना अगर सोच लेगा ना सब लड़का, तो कोई लड़का मुसीबत में नहीं फंसेगा। बिल्कुल सर, जाते जाते क्या कहेंगे, जो नए नए सिंगर भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं आपको, उनको क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते तो हम यही कहेंगे कि ठगी का शिकार नहीं होइए। जिनका अपना स्टूडियो है, अपना मकान है, वो सर कहीं नहीं भागेंगे स्टूडियो छोड़ के, चूँकि पटना में अपना मकान है, कहाँ जाएंगे। आप बहुत सारा फौलजड़ी नंबर दे देते हैं, तो उनसे दूर रहें। मेरा नंबर है 74 28 74 12 45। हाँ, इस पर कांटेक्ट करेंगे तो हम ही उठाते हैं। अगर हम कम उठाएं तो और कोई एक आदमी सुरेंद्र जी यार उठा लेते हैं। तो बराबर आप काम करिएगा, एक न एक गाना 1-2 जिला भी बजेगा तो हिट हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि माता पिता के साथ रहिए, माता पिता के साथ रहिएगा। 498 एक कोई काम नहीं करेगा, और कोई लड़की कितना मन नहीं बढ़ेगा। माता पिता सिपाही होता है, आप एकदम उनके साथ रहिए, और पत्नी को भी साथ रखिए कि ताकि आपका पत्नी लक्ष्मी बन जाए। आप देखे होंगे कि जिस घर में जेठ रहता है, सास ससुर रहते हैं, कतनो लड़की खचरनी रहेगी, कतनो लड़की बदतमीज क्यों नहीं रहेगी, घूंघट में जरूर रहेगी। बिल्कुल, चाहे इतना नहीं तो इतना जरूर घूंघट करेगी। तो इसका मतलब ससुराल में ही लक्ष्मी बनती है लड़की बच्ची। तो आप लक्ष्मी बनने क्यों नहीं देते हैं जी उनकी माँ? आप अपने बेटी को व्यवहार कर करके, किन्हीं को बेटा भी व्यवहार कर करके और वसूली करते हैं।
यही गलत है। लक्ष्मी बनाइए, लक्ष्मी ससुराल में ही आपकी बच्ची लक्ष्मी बनेगी, क्योंकि घूंघट में रहेगी, अदब से रहेगी, कतनो कचटनी क्यों नहीं रहे। और वहाँ अगर नीला ड्राम लाएगी या ईबलर लाएगी, हाँ जी, या सूटकेस को लाएगी तो पकड़ा जाएगी ना, क्योंकि वहाँ तो माता पिता है लड़का का, तो काम कर नहीं सकेगी। और लड़का आते जाते रहे अपना घर से, और जॉब करते हैं तो घर से आइए, घर से जाइए। आप भरसक प्रयास करिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं बाहर में तो पत्नी को भी बाहर में रखिएगा। तो आप एगो रूम जरूर लीजिएगा, तो एक रूम में पत्नी को रखिएगा, वहाँ कोई नहीं रहेगा, और आप चली जाइएगा जॉब में, फिर वहाँ भी घटना हो जाएगा, वहाँ भी घटना हो जाएगा। इसलिए पत्नी को वहीं रखिए जहाँ की आपका माता पिता है और बहन है, वहाँ कोई घटना नहीं होगा, और पत्नी भी लक्ष्मी बन जाएगी। तो पत्नी को लक्ष्मी बनाइए और आप बच जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिए इसके लेकर के। क्या कहना चाहेंगे इस इंटरव्यू के बारे में? सर के साथ में हमारी वार्तालाप हुई, कई सारे मुद्दाओं पे चर्चा हुआ है। इन सारी चर्चाओं पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या राय, आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप देख रहे थे सिंगार न्यूज, मैं अमलेश भंडारी। जय हिंद, जय बिहार।